The Hindu religion is the only one of the world's great faiths dedicated to the idea that the cosmos itself undergoes an immense, indeed an infinite, number of deaths and rebirths. मित्रों, आज के युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है, जहां हर दिन नए नए आविष्कार हो रहे हैं। मोबाइल फोन के नए नए फीचर्स और अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले सैटेलाइट से जुड़ी बातों को सुनकर हम हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर्स द्वारा किसी बीमार व्यक्ति की किडनी बदलने और किसी मृत व्यक्ति की आंखों से किसी जरूरतमंद व्यक्ति की आंखों में रोशनी देने की घटना को जानकर हम दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। इन सब के बावजूद भी आज का विज्ञान वेदों में बताए गए विज्ञान की ऊंचाइयों को नहीं छू पाया है। लेकिन आज के बहुत से पढ़े लिखे लोग इन्हें मिथ और माइथोलॉजी बोलकर इसका अपमान करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको वेदों में बताए गए कुछ ऐसे वैज्ञानिक तथ्यों का उल्लेख करूंगा जिसे जानकर आप भी मानेंगे कि आज का विज्ञान वेदों के विज्ञान के सामने कुछ भी नहीं। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। मित्रों, आज आसमान के रास्ते हवाई जहाज में बैठकर संसार के एक कोने से दूसरे कोने में कुछ घंटों में ही पहुंच जाते हैं। इसे आधुनिक विज्ञान की एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है, लेकिन इन्हें चलाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ईंधन खर्च करना पड़ता है। अब हम वैदिक विज्ञान की बात करें तो रामायण में एक विमान का जिक्र मिलता है जो कि पहले कुबेर के पास था और फिर रावण के पास। और रावण का वध करने के बाद जब श्री राम जी अयोध्या लौटे थे तो उनका दल बल इसी विमान से अयोध्या आया था। इस विमान का नाम पुष्पक विमान था। मित्रों, आज से कुछ साल पहले इंडियन साइंस कांग्रेस ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें बताया गया कि महर्षि भारद्वाज ने प्लेन बनाने की पूरी विधि बता रखी थी और एविएशन के ऊपर हमारे पास 97 किताबें रखी हुई हैं और साथ में उनके अंदर 500 गाइडलाइंस हैं कि किस तरीके से प्लेन बनाया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि प्लेन का यूज़ एक जगह से दूसरी जगह और एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए किया जा सकता है, जो कि हवा में उड़ सकता है। और इसी एविएशन स्क्रिप्ट्स के चलते साइंस टीम ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। उसमें से कुछ भाग को आप देखिए। University of California at Irvine, April 2017. Aerospace engineer Travis Taylor has obtained a model. इसमें इन्होंने बताया है कि पूरे उसी तरीके से जैसे इंडियन स्क्रिप्ट्स में लिखा है वैसे ही प्लेन को बनाया गया और वह हवा में भी उड़ा। लेकिन फिर भी वामपंथी इसे मिथ और माइथोलॉजी बोलकर नकार देते थे। मित्रों, अब इस वीडियो को देखिए। The Hindu religion is the only one of the world's great faiths dedicated to the idea that the cosmos itself undergoes an immense, indeed an infinite, number of deaths and rebirths. ये है कार्ल सागन। मित्रों, अगर कोई साइंस की बात करता है और उसे कार्ल सागन के बारे में नहीं पता तो वह दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा। कार्ल सागन अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर, कॉस्मोलॉजिस्ट और एस्ट्रोफिजिस्ट हैं। आज की कॉस्मोलॉजी और मॉडर्न स्पेस साइंस में इनका कार्य अद्भुत है। कार्ल सागन अपनी किताब कॉस्मोस में लिखते हैं कि हिंदुइज्म अकेला ऐसा धर्म है जिसमें टाइम स्पेस कोरस्पॉन्ड करता है। मॉडर्न साइंटिफिक कॉस्मोलॉजी के हिसाब से हिंदुइज्म में एक नॉर्मल दिन रात शुरू होकर ब्रह्म दिन रात तक जाता है, जो कि 8.64 बिलियन ईयर्स का टाइम स्पेस होता है। मित्रों, कार्ल सागन आगे अपनी किताब में लिखते हैं कि यह जो टाइम स्पेस है यह सूर्य की एज से ज़्यादा लंबा, अर्थ के समय से भी ज़्यादा लंबा और बिग बैंग के समय से आधा टाइम स्पेस है। और यह बात अमेरिका के जाने माने साइंटिस्ट बोल रहे हैं। मित्रों, कार्ल सागन की किताब कॉस्मोस के 213 और 214 पेज पर उन्होंने भगवान शिव के नटराज अवतार के बारे में लिखा है कि ये कॉस्मोस की पूरी जानकारी देने के लिए काफ़ी है। इसमें लिखा है कि नटराज अवतार के सीधे हाथ में डमरू है और
जो डमरू से ध्वनि पैदा होती है और यह ध्वनि सेम क्रिएशन की ध्वनि है। कॉस्मोस का क्रिएशन भी इसी ध्वनि से हुआ है। और इसी पेज पर लिखा है कि नटराज अवतार के लेफ्ट हैंड में एक फ्लेम है और वह बताती है कि यूनिवर्स अभी नया नया क्रिएट हुआ है, वो अग्नि से क्रिएट हुआ है और वह उसी अग्नि से क्रिएट हुआ है। और साथ में लिखा है कि इसी अग्नि से डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। इसी पेज पर कार्ल सागन आगे लिखते हैं कि जब यूरोपियंस हजारों साल पहले की बिलिकन थ्योरी की बात करते थे, तब मायंस मिलियन सालों पहले की बात करते थे और हिंदू बिलियंस सालों पहले की बात करते थे। मित्रों, कार्ल सागन की वीडियो भी चर्चा में रही है जो कि कॉस्मोस के बारे में बात करती है और वो उसमें बात करते हैं कि हिंदुइज्म क्या सोचता है कॉस्मोस के बारे में। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसे आप बाद में पूरा देख लीजिएगा। मित्रों, अब इस वीडियो को देखिए। His name is Fritjof Capra. Fritjof Capra is teaching physics in the New York University. Now what happens, this whole thing inside, you think, oh, science is very great. Let me tell you a small, quick story. 1907, J.J. Thomson gets the Nobel Prize, who was the director of the Cavendish Institute of Physics in Cambridge. Nobel Prize for saying that electrons are particles. Fine, Nobel Prize. 1937, his own son, P.J. Thomson, gets the Nobel Prize 30 years later for saying that they are waves. Nobel Prize. 1932, Erwin Schrödinger says they are wavicles. They are neither waves nor particles. Nobel Prize. And 1925, who got the Nobel Prize in 1956, Werner Heisenberg said, you just don't know what an electron is. Because you just can't see it. How do I see Arun? When I look at Arun, a few photons from his body eject out and hit my retina, and then I know Arun is there. Now if one photon leaves an electron, the electron becomes non-electron. This is described in the scriptures thousands of years ago. What did it say? Asino vrajati duram, shayano jati sarvata. You have an electron which you can't see. And so beautifully said in the Gita, which is from the Upanishad, which says, Bahir antas chabhutanam. It is inside and outside of everything. Charam acharamevacha. It keeps moving. You're all, moving leptoquarks, but you look solid. It's Maya. Charam acharamevacha. It moves but looks non-move. Sukshmavatet avijnayam. So this is the beauty of it. It is so subtle that no vijnana can ever look at the electron. That's the beauty. ये B.M. हेगड़े हैं, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, एक ऑथर और साथ में एक डायबिटीज रिसर्च सेंटर के को चेयरमैन भी हैं। जर्मनी में लोग हमारे वेदों को पढ़ रहे हैं साइंस के तौर पर, और जबकि वामपंथी हमारे वेदों को मिथ और माइथोलॉजी बोलकर नकार देते हैं। मित्रों, कुछ महीने पहले ही मैक्स प्लैंक यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी में ह्यूमन ब्रेन के स्टडी के लिए भगवद गीता पढ़ी गई। भगवद गीता के आधार पर ही उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए थे और वो एक्सपेरिमेंट्स वैसे ही थे जैसे भगवद गीता में लिखा गया था, और मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो को पूरा देखने के बाद इसे ज़रूर पढ़ना। मित्रों, आपने स्वास्तिक तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन कुछ वामपंथी लोग इसे हिटलर वाला सिंबल मानते हैं। लेकिन ये लोग आपको नहीं बताते कि स्वास्तिक अलग है और हिटलर वाला साइन अलग। वो एक हुक्ड क्रॉस है जिसका स्वास्तिक से कुछ लेना देना नहीं था। मित्रों, स्वास्तिक कैसे बनता है पहले यह जान लीजिए। सप्तऋषि, जो कि हमारे सौरमंडल में 7 तारों का समूह है, यह ध्रुव तारे के चारों ओर एक साल में 4 बार अपनी जगह बदलता है, और इन्हीं पोजीशंस को ध्रुव तारे के अराउंड हम रखते हैं, तब बनता है स्वास्तिक। मित्रों, अगर स्वास्तिक के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री है, और उसमें आपको तथ्यों के साथ पूरी जानकारी मिल जाएगी। मित्रों, इस वीडियो से रिलेटेड कुछ जानकारी मैं आपको इसके सेकंड पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मित्रों, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मुझे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा आपको अगली ऐसी ही ज्ञान से भरी वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।